नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ये वीडियोस उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग HP TGT मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक शेयर भी करें। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का डिस्कशन। आज मैं आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के इम्पॉर्टेंट MCQs करवाऊंगी। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स करवाए और उसकी क्लासिफिकेशन करवाई। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है और मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फाइलम में कवर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसके 50+ MCQs लेके आई हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हमने जो जनरल कैरेक्टर देखा उसमें जो पहला पॉइंट था वहीं से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जॉइंटेड अपेंडेजेस। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके एनिमल्स कैसे हैं, उसके ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस से क्या उनको बेनिफिट है, उनकी मोटिलिटी जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स हैव। इंसेक्ट में कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं? दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 पेयर्स मीन्स 6 legs. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है? ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा सिल्वर फिश। सिल्वर फिश बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा। फोर्थ क्वेश्चन, ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन। ग्रीन ग्लैंड्स क्या हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और वो किन ऑर्गेनिजम्स में देखे गए हैं? क्रस्टेशियंस में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्टेशियंस। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखे गए हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें गिल्स पाए गए, कुछ सॉरी ये तो मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की। जैसे ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वैसे ही माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में क्या हैं, वो उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। तो हर एक क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट है। तो क्रस्टेशियंस जो हैं उनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? ग्रीन ग्लैंड है। वैसे ही जो कॉकरोचेस हैं वो इंसेक्ट्स में आते हैं, उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? माल्फिजियन ट्यूब्यूल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंसेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस। ऐसा इंसेक्ट में से आपको बताना है जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर फिश। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है? जो इनका डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म में, तो उनमें डायरेक्ट ही एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। उसमें एग या प्यूपा या लार्वा ऐसे स्टेजेस नहीं बनती हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है विदाउट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है सिल्वर फिश। इट इज़ एन इंसेक्ट जिसमें डेवलपमेंट विदाउट मेटामॉर्फोसिस होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, किसी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आगे इस सीरीज़ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरिपेटस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कमीशन का और बहुत बार रिपीट हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा एनालिटा एंड आर्थ्रोपोडा। ये भी मैंने जनरल कैरेक्टर्स में ये पॉइंट कवर करवाया है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्कॉर्पियन इज। स्कॉर्पियन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? दैट इज बुक लंग्स। ठीक है, बुक लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट इज क्रेफिश इज। क्रेफिश क्या है? क्रस्टेशियन, पॉइजनस फिश, एडिबल फिश या मोलस्का? तो क्रेफिश एक क्रस्टेशियन है, एक आर्थ्रोपोड है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कॉक्सल ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन। हमने पीछे ग्रीन ग्लैंड्स देखे हैं, ठीक है, वो किस में थे? वो क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल मैंने आपको बताया वो इंसेक्ट्स में, कॉकरोचेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और कॉक्सल ग्लैंड्स किस में हैं? ये स्कॉर्पियंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट। इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है? हाउस फ्लाई, स्पाइडर, कॉकरोच या मॉस्किटो? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइडर। स्पाइडर कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? अरैक्निटा। ठीक है, आंसर है स्पाइडर। 2 कॉमन इंडियन कॉकरोचेस आर। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, और इनमें से आपको बताना है जो इंडियन कॉकरोचेस हैं उनके नाम बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। आपको ये चीज़ मेमोराइज करनी पड़ेगी। फिर से देख लेते हैं इंडियन कॉकरोचेस, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कॉकरोच का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो वो है पेरिप्लैनेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग मेल कॉकरोचेस फ्रॉम फीमेल आर। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनसे फीमेल और मेल कॉकरोचेस को आप देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? दे आर द एनल स्टाइल्स, जो कि मेल कॉकरोचेस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। एनल स्टाइल्स आर फाउंड इन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेल कॉकरोचेस। ओके, द एनल स्टाइल्स इन कॉकरोचेस आर प्रेजेंट इन। जो एनल स्टाइल्स हैं वो मेल कॉकरोचेस में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं? 9th स्टर्नाइट ऑफ मेल। कहाँ पे? 9th स्टर्नाइट ऑफ मेल। ये इनके जो टैगमेंट्स हैं जिसमें ये कॉकरोचेस डिवाइडेड हैं, वो वाले रीजन्स हैं। 9th स्टर्नाइट ऑफ मेल में एनल स्टाइल्स पाए जाते हैं। विच इज़ द कटिंग ऑर्गन इन द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की जो बॉडी है उसमें कटिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैंडिबल। ए इज़ राइट आंसर। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोचेस आर। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग इंसेक्ट्स के को लेके क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो जो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है, मतलब उनकी जो ईटिंग स्टाइल है, हैबिट है, उसको क्या बोला जाता है? आप ऐसा बोल सकते हो, उसकी हैबिट है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17th इज विंग्स ऑफ कॉकरोच मोस्टली हेल्प इन। जो कॉकरोचेस के विंग्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प देम टू एस्केप फ्रॉम द डेंजर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 18. In cockroach, the first pair of wings are known as. कॉकरोच में जो फर्स्ट पेयर है विंग्स का उसे बोला जाता है टेगमेना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलाइवा ऑफ कॉकरोच कंटेन्स। कॉकरोच के सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज ऑप्शन बी एमाइलेज इज द राइट आंसर। कॉकरोच इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच कैसा है? कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, हर्बीवोरस है या सैंगनिवोरस है? इस क्वेश्चन का आंसर है दे आर ओमनिवोरस। कॉकरोचेस कैसे हैं? ओमनिवोरस हैं। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच इज। कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देयर हार्ट इज 13 चैम्बर्ड। कैन यू गेस? मतलब एक बार थोड़ा सरप्राइजिंग है ना। जो कॉकरोच का हार्ट है दैट इज 13 चैम्बर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलरी मसल्स इन कॉकरोच आर रिलेटेड विद। जो कॉकरोचेस में एलरी मसल्स हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? हार्ट के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट ऑफ कॉकरोच इज, कॉकरोच का हार्ट कैसा है? दैट इज ऑप्शन बी न्यूरोजेनिक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोचेस एंड अदर इंसेक्ट्स आर. कॉकरोचेस में पूछा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे हैं, तो दैट इज ट्रैकिए. ठीक है. यहाँ पे मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स भी दिए हैं, तो ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना ये कैसे हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं. और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं इनमें? ट्रैकिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकना. तो पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स पूछे गए हैं, तो इनमें 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हैं. कितने? 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स. 2 पेयर थोरैक्स रीजन में पाए जाते हैं और 8 पेयर जो हैं वो एब्डोमेन रीजन में पाए जाते हैं. ठीक है. थोरैक्स में 2 पेयर और एब्डोमेन में 8 पेयर्स. ओके. ये जो स्पाइरिकल्स हैं वो किस काम आते हैं? रेस्पिरेटरी जो गैसेस का एक्सचेंज है उसमें ये हेल्प करते हैं स्पाइरिकल्स. और कितने पेयर्स पाए गए हैं? 10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोचेस आर. ये बहुत ही बार मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बता चुकी हूँ. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जुवेनाइल हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है इंसेक्ट्स की ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस को. नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजुअल ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोचेस आर. जो कॉकरोचेस हैं उनके विजुअल ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है जिसकी वजह से वो देख सकते हैं? ओमेटिडिया. आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग ऑफ कॉकरोच इज. कॉकरोचेस के एग कैसे होते हैं? दे आर सेंट्रोलेसिथल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटामॉर्फोसिस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पेरीप्लैनेटा इज. तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ इंसेक्ट्स हैं उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो कैसी है, वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं. कहीं पे इनकम्प्लीट है, कहीं पे एब्सेंस है मेटामॉर्फोसिस की. तो जो पेरीप्लैनेटा है, कॉकरोचेस हैं, उनकी मेटामॉर्फोसिस कैसी है? इनकम्प्लीट. 30 का ऑप्शन बी इनकम्प्लीट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग कॉकरोच इज कॉल्ड. यंग कॉकरोच को क्या बोला जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको ज़रूर कहीं नोट कर लें अपने पास ताकि आप इनको बार बार रिवाइज करके याद कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड बिटवीन 2 मोल्ड्स इन इंसेक्ट्स इज टर्म्ड एज. मोल्टिंग मतलब वही डेवलपमेंट फेजेस होते हैं, तो उन जो 2 मोल्ड्स के बीच का जो पीरियड होता है उसे बोला जाता है इंस्टार. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स फाउंड इन कॉकरोचेस आर. जो कॉकरोचेस की बॉडी है उसमें कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं? 10 सेगमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेफिश इज अ. क्रेफिश कैसा ऑर्गेनिज्म है? दैट इज अ क्रिस्टेशियन. क्रेफिश कैसा है? क्रिस्टेशियन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोसील इज फाउंड इन. तो आपको पता होगा जो जनरल कैरेक्टर्स अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें मैंने ये बताया कि जो इनकी बॉडी कैविटी होती है आर्थ्रोपोड्स की वो हीमोसील होती है. तो यहाँ पे 2 पेयर्स में ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच एंड पाइला. पाइला जो वो मोलस्क का एक ऑर्गेनिज्म है. कॉकरोचेस और पाइला में हीमोसील पाई जाती है. एक्डाइसोन इज सिक्रीटेड बाय. इट इज सिक्रीटेड बाय इंसेक्टा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉकरोचेस द गिजर्ड कंटेन्स. गिजर्ड ऐसा पोर्शन है जहाँ पे क्रशिंग ऑफ फूड की जाती है कॉकरोचेस के बॉडी में. ठीक है. और ये इसमें 6 टीथ पाए जाते हैं. इन कॉकरोचेस द गिजर्ड कंटेन 6 टीथ. द कॉमनेस्ट इंडियन स्पीशीज ऑफ हाउस फ्लाई इज. हाउस फ्लाई की कौन सी स्पीशीज जो मोस्ट कॉमन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुस्का नेबुलो. ठीक है. क्या हो जाएगा? मुस्का नेबुलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंडिबल्स आर प्रेजेंट इन. मैंडिबल्स किस में प्रेजेंट हैं?
इस क्वेश्चन का आंसर मैंडिबल्स आर एब्सेंट इन, मैंडिबल्स किस इंसेक्ट में एब्सेंट होंगे? दे आर एब्सेंट इन हाउस फ्लाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई आर. हाउस फ्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है. जो माउथ पार्ट, इसकी जो ईटिंग हैबिट है वो कैसी है? दैट इज स्पॉन्जिंग एंड सकिंग टाइप. ठीक है, स्पॉन्जिंग एंड सकिंग टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगट ऑफ हाउस फ्लाइज रेफर्स टू. मैगट ऑफ हाउस फ्लाइज किसमें का क्या मतलब होता है? हाउस फ्लाइज का जो मैगट होता है वो कहा जाता है उसको लार्वा. ठीक है, हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में देखी जाती है? ऑप्शन बी, मॉथ्स एंड मॉस्किटोज. ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स अकर इन मॉस्किटोज. मॉस्किटोज के माउथ पार्ट्स के बारे में पूछा है, तो मॉस्किटोज क्या करते हैं? पियर्स एंड सकिंग, है ना. ऑप्शन ए राइट आंसर, पियर्सिंग एंड सकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग वन ऑफ मॉस्किटो फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्यूपा. तो प्यूपा के मेटामॉर्फोसिस के बाद जो यंग वन बनता है मॉस्किटो का, उसे बोला जाता है इमेगो. क्या बोला जाता है? इमेगो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिश सिलेक्टिवली फीड ऑन लार्वे ऑफ मॉस्किटो. ऐसी कौन सी फिश है जो मॉस्किटो कंट्रोल में काम आती है? दैट इज गैम्बूशिया. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसेक्ट्स में जो हनी बी है उनमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस देखी जा सकती है. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हनी बी हो जाएगा. पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जिसमें जो फीमेल एग है वो कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बगैर ही जब गैमीट कन्वर्ट हो जाता है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है. और इसका एक एग्जाम्पल है हनी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बी द वैक्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. बी में आपने देखा होगा, इसमें 3 कैटेगराइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. कौन कौन से? वर्कर, क्वीन बी और ड्रोन, है ना. ये 3 अलग अलग रोल प्ले करते हैं. क्वीन बी जिसको रानी मक्खी बोला जाता है, और दूसरे वर्कर और ड्रोन. और जो वैक्स ग्लैंड्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? वर्कर के पास. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बी कॉलोनी ड्रोन्स आर. जो बी की कॉलोनी होती है, मैंने बताया 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म क्लासेस हैं डिवाइडेड इनमें. एक रानी मक्खी, क्वीन बी, दूसरा ड्रोन और तीसरा वर्कर्स. तो ड्रोन्स कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? वो फर्टाइल मेल्स होते हैं. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. और जो वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल फीमेल्स होते हैं. ठीक है, ड्रोन्स कैसे होते हैं? फर्टाइल मेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ हनी बीज डेवलप इनटू, है ना. वही पार्थेनोजेनेसिस का क्वेश्चन है ये. जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो किस में डेवलप होते हैं? वो फर्टाइल मेल्स में डेवलप होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स अकर इन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. और साइफनिंग टाइप का क्या मतलब हुआ? ये जो है वो साइफनिंग मतलब ट्यूब टाइप. जिस इसका आंसर वैसे ऑप्शन डी है, बटरफ्लाइज. जो बटरफ्लाइज हैं वो फूलों के ऊपर उनका जो फ्रेगरेंस है, जो स्टिग्मा है, उसको क्या करती हैं? ट्यूब में अपने जो माउथ पार्ट है उससे उसको एब्जॉर्व करती हैं ना. साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट किसका है? बटरफ्लाइज का. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिगलर इज़ द लार्वा ऑफ. रिगलर लार्वा किसका है? ये है ऑप्शन बी, मॉस्किटो का. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैगट लार्वा किस में हुआ? हाउस फ्लाई में. रिगलर लार्वा किस में है? मॉस्किटो में. ओके. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज, हाउस फ्लाई शोज द फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन.
हाउस फ्लाई कैसा न्यूट्रिशन शो करती है? ये तो इजी क्वेश्चन है ना। सिम्बियोटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक तो होगा नहीं, ये हो जाएगा सेप्रोजोइक। यहाँ पे एस के बाद ए है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेप्रोजोइक आप समझते ही होंगे, जब ऑर्गेनिज्म जो वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है तो उसको बोला जाता है सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा के। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो फाइलम मोलस्का के ऊपर होगा और उसके मैं जर्नल कैरेक्टर्स करवा के फिर उसके एमसीक्यूज़ भी कवर करवाऊँगी। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।